हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। आई होप कि आप लोगों का जेईई मेंस और जेईई एडवांस का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप टॉप के एनआईटी में कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम कितने परसेंटाइल या कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको टॉप के एनआईटी में किसी और ब्रांच से आप संतुष्ट हैं, लेकिन आपको अगर टॉप के एनआईटी ही जाने हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम कितने परसेंटाइल या फिर कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जेईई मेंस के थ्रू अगर टॉप के एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं आप, तो आपको मिनिमम कितने कट ऑफ की ज़रूरत होगी। अगर होम स्टेट में लेना चाहते हैं और अगर अदर स्टेट में लेना चाहते हैं तो कितने मिनिमम कट ऑफ की ज़रूरत पड़ेगी। कट ऑफ देखने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि टॉप के एनआईटी कौन कौन से हैं। तो आपका टॉप के एनआईटी हैं जो टीयर 1 के एनआईटी है वो एनआईटी तिरछी है, एनआईटी सूरतकल है, रावरकेला है, एनआईटी वारंगल है और कालीकट है, एनआईटी दिल्ली है, एनआईटी नागपुर है, दुर्गापुर है, सूरत है और एमएनआईटी जयपुर है, इलाहाबाद है और कुरुक्षेत्र है। ये आपके टॉप टीयर के एनआईटीज़ हैं। टीयर 2 का एनआईटी आपका एनआईटी जालंधर है, सिलचर है, मेघालय है, पटना है, रायपुर है और श्रीनगर, भोपाल, अगरतला, गोवा और जमशेदपुर है। टीयर 3 की अगर बात की जाए तो टीयर 3 में वो एनआईटी आते हैं जो अभी हाल फिलहाल में खुले हैं या फिर ऐसे जगह पे मौजूद है जहाँ पे लोकेशन या तो जम्मू कश्मीर में होगा या फिर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में होगा। ऐसे एनआईटी जो कि टीयर 3 में आते हैं। तो टीयर 3 में आपका आता है एनआईटी मणिपुर आता है, एनआईटी हमीरपुर आता है, उत्तराखंड आता है, पौंडीचेरी आता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और आंध्र प्रदेश और आपका शिवपुर भी आता है। तो ये आपके टीयर 3 के एनआईटीज़ हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीयर 1 के कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के लिए आपको होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए कितनी कट ऑफ 2023 में रही थी, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि 2024 में आप अगर कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम कितने कट ऑफ की रिक्वायर्ड होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे काउंसलिंग से रिगार्डिंग। क्योंकि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो आपको कॉलेज चूज़ करने में प्रॉब्लम हो सकती है और वो कॉलेज चूज़ करने में गलती भी हो सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो अगर टॉप टियर एनआईटी में आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं और आप अदर स्टेट के हैं तो आपको कितने परसेंटाइल की ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो अगर हम लोग पिछले साल की कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल एनआईटी तिरछी में जो कट ऑफ रहा था वो 99.9 परसेंटाइल रहा था। यानी कि अगर मार्क्स की बात की जाए तो 246 से लेकर 247 के बीच में रहा था कंप्यूटर साइंस के लिए। एनआईटी सूरतकल में अगर देखें तो एनआईटी सूरतकल में 99.8 रहा था और 230 मार्क्स से लेकर 235 मार्क्स तक की ज़रूरत आपको पड़ेगी एनआईटी सूरतकल के लिए। अगर एनआईटी वारंगल की बात करें तो एनआईटी वारंगल के लिए आपको 99.8 यानी कि 230 से 235 नंबर एनआईटी वारंगल के लिए भी चाहिए। अगर एनआईटी रावरकेला की बात करें तो 99.7 और अगर मार्क्स की बात करें तो 218 से लेकर 223 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एमएनआईटी जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में आपको 99.5 और मार्क्स की बात करें तो 202 से लेकर 209 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर एनआईटी नागपुर की बात करें तो नागपुर में 99.4 और मार्क्स की बात की जाए तो 196 से लेकर 204 मार्क्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर एनआईटी सूरत की बात करें तो एनआईटी सूरत के लिए भी आपको 99.4 परसेंटाइल की ज़रूरत पड़ेगी और एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी आपको 99.4 परसेंटाइल की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अदर स्टेट कोटे से हैं।
लेकिन अगर आप होम स्टेट कोटे से हैं तो आपको कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर आपका होम स्टेट कोटा है तो आपको कंप्यूटर साइंस के लिए कितने परसेंटाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो होम स्टेट कोटा के लिए अगर NIT तिरछी की बात की जाए तो NIT तिरछी में आपको 99.5 परसेंटाइल की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स 202 से लेकर 209 के बीच में मार्क्स आपके होने चाहिए। NIT सूरतकल में आपका 99.7 और मार्क्स की बात की जाए तो 218 से लेकर 223 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। NIT कालीकट में आपका 99.1 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो 182 से लेकर 192 मार्क्स के बीच में आपका होना चाहिए। NIT कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो NIT कुरुक्षेत्र में आपको 99.2 और मार्क्स की बात की जाए तो 186 से लेकर 196 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। तो अगर हम लोग समराइज़ करें कि टॉप टियर NIT में अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो अगर आपका अदर स्टेट कैटेगरी है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला अदर स्टेट कैटेगरी का है और नीचे वाला आपका होम स्टेट कोटा के लिए है। तो अगर आप अदर स्टेट कोटा से हैं और आपको कंप्यूटर साइंस लेना है तो टॉप टियर NIT के लिए मिनिमम आपको 99.1 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आपका होम स्टेट के कॉलेज में देख रहे हैं तो जो आपका परसेंटाइल होगा वो 98.4 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए आपके होम स्टेट कोटे से। तो आपको अगर 2024 में अगर कंप्यूटर साइंस लेना है टॉप टियर NIT में तो आपको मिनिमम 99 परसेंटाइल आपका होना चाहिए, चाहे आप होम स्टेट से हैं और या फिर अगर अदर स्टेट से हैं। तो अदर स्टेट से है तो आप 99.2 परसेंटाइल मान के चल सकते हैं और अगर होम स्टेट है तो आप 99 परसेंटाइल पे आपको CS मिल जाएगा। अगर मार्क्स की बात की जाए तो आपको मिनिमम 200 मार्क्स आपके होने चाहिए, तब जाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको टॉप टियर NIT में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको टॉप NIT में ही एडमिशन लेना है और आपको चाहे वहाँ पे कोई भी ब्रांच मिले, कंप्यूटर साइंस अगर नहीं भी मिल रहा है फिर भी आपको अगर टॉप टियर के NIT ही चाहिए तो आपके लिए तो आप देख सकते हैं कि आपको कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी। तो NIT तिरछी में आपको 97.3 परसेंटाइल चाहिए होगा। आपका जो सबसे लोअर ग्रेड का ब्रांचेस होगा, जैसे कि मेटलर्जी होगा, माइनिंग होगा, इस तरह के ब्रांचेस आपको मिलेंगे। अगर मार्क्स की बात की जाए तो 143 से लेकर 151 मार्क्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी NIT तिरछी में किसी भी ब्रांच के लिए। अगर NIT सूरतकल की बात की जाए तो 96.9 और मार्क्स की बात की जाए तो 135 से लेकर 151 मार्क्स के बीच आपका होना चाहिए। NIT वारंगल की अगर बात की जाए तो NIT वारंगल में 96.8 परसेंटाइल की ज़रूरत पड़ेगी आपको एनी अदर ब्रांच के लिए। NIT कालीकट की अगर बात करें तो NIT कालीकट में आपका 96.7 और मार्क्स की बात अगर की जाए तो 131 से लेकर 147 मार्क्स तक की आपको रिक्वायर्ड होगी NIT कालीकट में किसी भी ब्रांच के लिए। अगर नागपुर की बात करें तो नागपुर में 95.8 परसेंटाइल की ज़रूरत पड़ेगी आपको और मार्क्स की बात करें तो 122 से लेकर 139 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। NIT कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो NIT कुरुक्षेत्र में आपको 96.4 और 129 से लेकर 145 मार्क्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। NIT दुर्गापुर में 95.4 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी और आपका 116 से लेकर 135 मार्क्स तक की आपको रिक्वायर होगी एनी ब्रांच के लिए। अगर आप होम स्टेट कोटे से हैं और अगर आपको टॉप के NIT ही चाहिए तो आपको कितने परसेंटाइल की रिक्वायर होगी। तो अगर आप NIT तिरछी में लेना चाहते हैं होम स्टेट कोटे से तो आपको 96.8 परसेंटाइल चाहिए होगा किसी अदर ब्रांच के लिए। NIT सूरतकल में 95.9 और NIT रावतकिला में आपको 94.9
मार्क्स की बात की जाए तो 106 से लेकर 125 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होगी। MNIT जबलपुर की अगर बात करें तो 96.5 और मार्क्स की बात की जाए तो 130 से लेकर 145 मार्क्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। NIT अगर सूरत की बात की जाए तो NIT सूरत में 95.1 से लेकर 115 से 130 मार्क्स तक की आपको रिक्वायर्ड होगी। NIT दुर्गापुर की अगर बात की जाए तो 95.3 से 3 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी और मार्क्स की बात की जाए तो 116 से लेकर 135 मार्क्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी अदर ब्रांच के लिए CS के अलावा, अगर आप टॉप टियर NIT में जाना चाहते हैं तो अगर समरी की बात की जाए कि अगर आपको टॉप टियर NIT ही चाहिए, किसी अदर ब्रांच कोई भी ब्रांच चलेगी तो आपको मिनिमम, अगर आपका होम स्टेट कोटा है तो आपका अदर स्टेट कोटा है तो आपको 95.4 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए होगा किसी अदर ब्रांच के लिए टॉप NIT में। और अगर आपका होम स्टेट कोटा है तो आपको होम स्टेट में 94.9 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी किसी अदर ब्रांच के लिए टॉप टियर NIT में। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर आप CS लेना चाहते हैं तो आपको कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी मिनिमम, ताकि आपको टॉप टियर की NIT मिल सके। और अगर आप टॉप टियर की ही NIT चाहिए और ब्रांच कोई भी चलेगा तो आपको कितने परसेंटाइल की या फिर कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी स्टूडेंट हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।